हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्लास 10th और 12th के मैथ्स को कवर किया है कि किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स सब्जेक्ट में अपना अप्रोच रखना है, किस तरीके से मैथ्स की तैयारी करनी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैथ्स में स्कोर आप कर पाएँ, 75 में 75 स्कोर कर पाएँ, 100 में 100 स्कोर कर पाएँ। और अभी तक अगर आपको पास होने का डर था मैथ्स में, तो पास होने का डर भी दूर हो जाएगा। इस वीडियो को बस एंड तक देख लीजिएगा, आपको पास होने की गारंटी मिल जाएगी। सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लाने हैं तो इस तरीके से, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे 12th के वर्किंग रूल वाले नोट्स हैं। इसी तरीके से आप 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, दोनों को अपने वर्किंग रूल्स वाले नोट्स हैं उसे बना लेने हैं। जैसे मैंने सारे मैथ्स के इम्पोर्टेंट रूल्स को, कॉन्सेप्ट को, वर्किंग रूल्स को कलर पेन्स का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज बनाया है। आपको भी ऐसे ही 10, 12 दोनों स्टूडेंट्स को ऐसे ही अच्छे तरीके से अपने जो भी रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी एक नोट्स बना लेनी है, शॉर्ट नोट्स बना लेनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, लॉन्ग नहीं बनाना है और अपने शब्दों में बनाना है, क्योंकि इसे आपको किसी को चेक नहीं करवाना है। अगर आप इसको बना लेंगे अपने शब्दों में, इसमें आपको खुद को समझाना है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। अब इसको बनाने का क्या कारण है, इस एक नोट से ही आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप अभी तक पास भी नहीं हो पा रहे होगे तो भी आप 100 में 70, 80, 90, 100 में 100 भी स्कोर कर सकते हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपने पहले कुछ भी पढ़ा रखा है तो। अब इस नोट्स में ऐसी कौन सी खास बात है जो अभी तक आपको पता नहीं थी, तो इस नोट्स में वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सारे आईएमपी रूल्स, आईएमपी फार्मूले, बेसिक फार्मूले ऑफ मैथ्स, जो भी आईएमपी कॉन्सेप्ट्स है, वर्किंग रूल्स है क्लास 10, 12 की, तो उस तरीके से आपको बनानी है। जो क्वेश्चन जैसे आपको अटपटे लगते होंगे उसको भी लिख लेना है कि उसको आपको, अगर वैसे अटपटे क्वेश्चन जिससे आपको डर लगता हो, अगर वो क्वेश्चन दिख जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरे बुक की, अब जैसे मैं क्या किया था अपने टाइम में, ये मेरी पीडीएफ है जो मैं आपके सामने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। मैं पूरे एनसीईआरटी, स्टेट बुक दोनों को मिला करके, दोनों के जो वर्किंग रूल, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ करके, समझ करके, अपने शब्दों में 2-2, 3-3 लाइन में जो 6-6 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे उसको भी मैं 2-2, 3-3 लाइन में ख़त्म कर दे रहा था। उसमें बस मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को दिखे तो मैं क्या करूं, किस तरीके से उसको सॉल्व करूं। तो इस तरीके से आपको अपना, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसी तरीके से आपको अपने जो वर्किंग रूल वाले नोट्स हैं उसको आपको बना लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि समाकलन आदि के सूत्र को इसमें लिखा गया है, अवकलन के सूत्र को लिखा गया है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारे सूत्रों को लिखा गया है। इसमें आपको सेट्स के भी जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी दिख जाएंगे, जिसको अगर आप ये 2 पेज के सेट्स के कॉन्सेप्ट जो हैं, अगर आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके 4 नंबर तो फिक्स ही हो जाएंगे। ऐसे कई चैप्टर हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें जो लोग अभी तक पास भी नहीं हो पा रहेंगे वो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पास नहीं हो पा रहे होंगे तो आपका ज़रूर ही बेसिक थोड़ा कमज़ोर होगा। तो आपको क्या करना है, जो समझने वाले चैप्टर है, जैसे कि समाकलन हो गया, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो इसको आपको छोड़ देना है। समझ लीजिए, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपसे नहीं बन रहे हो, क्योंकि आप इसको 15 दिन 10 दिन में नहीं समझ सकते। लेकिन जो बाकी चैप्टर हैं, जैसे कि सेट्स हैं, जो इस वर्किंग रूल वाली पीडीएफ में मैं सेट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है वो लिखा हूँ। सेट्स के जो आपको संक्रामक, स्वतुल्य, सममित, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स ही होते हैं। फॉग, गॉफ वाले क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं। उसमें आपको किस तरीके से अप्रोच रखना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्य, अवकलनीयता वाले चैप्टर में किस तरीके से अप्रोच रखना है, ये सारे स्कोरिंग जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपके 4-4 नंबर, 6-6 नंबर फिक्स करके आपको एग्ज़ाम में दे देंगे। न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन हो गए, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप फार्मूला भी रट लिए हो और एक बार समझ लिए हो इस टाइप को कि क्या करना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जा कर के आप वैसा ही कर देना, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपने शब्दों में खुद इसको बनाना है। मैं प्रीफर करूँगा खुद बनाइए, और 12th वालों के लिए एक रेफरेंस के लिए, 10th वालों के लिए भी रेफरेंस के लिए मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूँगा। आप उसे जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से बनानी है। और मैं ये प्रीफर करूँगा कि आप खुद अपनी बनाइएगा, क्योंकि आप इसमें आपको अपने आप को समझाना है, अपने शब्दों में आपको इसको बनाना है। तो जैसे मैं अपने शब्दों में बनाया हूँ, तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए। अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि आप खुद बनाएं, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके इसको बना लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी जल्दी जल्दी पास आ रहे हैं। अब आपको उसको क्या करना है, आपको इसका यूज़ कैसे करना है। तो जब भी आप मॉडल पेपर सॉल्व करें, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको प्रबोध नवोध दोनों का मॉडल पेपर को सॉल्व करना ही है, अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किसी एक मॉडल पेपर को भी चुन सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स के लिए मैं प्रीफर करूँगा, दोनों ही मॉडल पेपर अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो वर्किंग रूल वाले हम लोग नोट्स बनाए हैं उसको आपको पेपर दिलाने से, अब पेपर आपको कैसे दिलाना है, तो घर में बैठ के आपको मॉडल पेपर के सेट सॉल्व करने हैं, खुद आंसर शीट बनानी है, उसमें लिखना है, उसके बाद खुद चेक भी करना है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसे सेट वाले एग्ज़ाम दिलाएं तो आपको क्या करना है, ये जो वर्किंग रूल वाले नोट्स हैं उसको आप अच्छे से आधा घंटा 1 घंटा पूरी अच्छी तरीके से पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, ये कुछ ज़्यादा पेज की नोट्स नहीं बनेगी, इसमें आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। 50 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज के नोट्स बनेंगे, और ये 50 पेज आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आपके मैथ्स के रिजल्ट को बदल देंगे। आपको इनको 50 पेजों को रिवाइज़ करना है, एक बार रिवाइज़ करना है, 2 बार रिवाइज़ करना है, आधे घंटे 1 घंटे में जितने बार आपसे रिवाइज़ हो सके करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको करना बंद और जाना अपना पेपर सॉल्व करने। खाली एकांत जगह में चले जाना, वहाँ पे फिर अपना पेपर सॉल्व करना। आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना। ये जो वर्किंग रूल है उसे याद करने की कोशिश करना। वर्किंग रूल के आधार पर आप क्वेश्चन अपने सॉल्व करते जाना। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद उसको एनालाइज करना कि आपने उसमें क्या क्या गलती की है, क्या क्या आप सुधार सकते हो, और अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना। क्योंकि मैथ्स का पेपर जो टॉपर्स हैं, अगर वो 4-5 नंबर से रह जाते हैं 100 में 100 लाने से, तो उसका कारण है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उनको बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि जैसे आप घर में दिला रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो बीच में आपसे साइन करवाने आएंगे, और ऐसे बहुत सारे प्रपंच वो लोग करते हैं जिसके कारण आपको बीच बीच में डिस्टर्ब होना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री मांगेंगे, सप्लीमेंट्री टाइम से नहीं देते, तो इसलिए आपको पहले से सप्लीमेंट्री मांग करके रख लेनी है। तो ऐसे सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं और आपको जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम पास आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम की जर्नी में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपना एग्ज़ाम दिला लें तो आपको खुद एनालाइज करना है, चेक करना है कहाँ गलती है, कहाँ दिक्कत है। उसके बाद फिर से आपको अपने वर्किंग रूल वाले जो नोट्स है उसको चेक करना है कि आपने वर्किंग रूल में नोट्स में जैसा लिखा है वैसे आपने हल किया कि नहीं किया, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें लिख करके सॉल्व की है कि नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने चेक करना। खुद आपको टीचर बनना है, खुद आपको स्टूडेंट बनना है, और अपने अच्छे तरीके से पेपर को चेक करना है अपनी गलतियों, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए। जब तक आपके एग्ज़ाम चालू नहीं होता है तब तक आपको अपने इस वर्किंग रूल वाले नोट्स को पढ़ते रहना है। पेपर दिलाने से पहले भी आप इस वर्किंग रूल को करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर में प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा आप सेट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा मैथ्स में आपके नंबर बढ़ेंगे। और 12th वालों के लिए 10th वालों दोनों के लिए मैं यहाँ पे रेफरेंस अपना जो वर्किंग रूल वाला नोट्स वाला जो सूत्र वाला है PDF, उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर लूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जा कर के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF को पढ़िएगा। उसके बाद उसी तरीके से पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक आप अपने ऐसा ही नोट्स बनाइएगा और उसको बार बार पढ़िएगा और मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपके नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी कि नहीं लगी। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। 10th वाली जो मेरी नोट्स थी वो मेरे को मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं 12th वाला ही अपलोड कर पा रहा हूँ। तो 10th वालों को देख करके
12th वाला जो PDF है उसको देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको किस तरीके से अपना नोट्स बनाना है और उस तरीके से आप नोट्स बना करके अपने मैथ्स की तैयारी चालू कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट और लग जाओ तैयारी में, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं।